आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डील्स जो आपको 32 इंच की टीवी पे और 43 इंच की टीवी पे मिलने वाली है अमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पे। सेल 23 सितंबर से शुरू हो रही है और यहां आज की वीडियो में मैंने एलईडी और क्यूएलईडी दोनों पैनल टाइप को कवर करा है। और हाँ, ये वो टीवी है जिन पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है सेल पे। एटलीस्ट 20 से 30% तो डिस्काउंट मिलेगा ही। उसके लिए आपको एसबीआई कार्ड का अरेंज कर लेना है जहां पर आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ऊपर से जो 28% जीएसटी हुआ करता था अब वो टीवी कैटेगरी पे सीधा 18% हो गया है। दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और सीधा आगे बढ़ूंगा वीडियो पे। मेरा नाम है आमिर, मैं हूं मिस्टर नून। लेट्स बिगिन। सो दोस्तों वीडियो में मैं पहले बात करता हूं 32 इंच की टीवी की, और 32 इंच की टीवी से सीधा आ जाते हैं 5000 रुपए में। और 5000 रुपए में आपको एक नॉन स्मार्ट टीवी मिल जाएगी बट एलईडी टीवी देखने मिल जाएगी। यहां पर मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं VW की फ्रेमलेस सीरीज। ये अभी 6800 रुपए की मिल रही है बट ये सेल में आपको 5000 रुपए की देखने मिल जाएगी। पहली बता देता हूं, ये एक नॉन स्मार्ट टीवी है, मतलब इसके अंदर नो बिल्ट इन ऑपरेशन देखने मिलने वाला है, ना ही वाईफाई है, ना ही ब्लूटूथ है, ना ही कोई ऐप देखने मिलने वाली है। स्ट्रेट 32 इंच की एलईडी पैनल देखने मिलती है डायरेक्ट एलईडी बैकलाइटिंग के साथ, जहां पर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। एचडीआर सपोर्ट नहीं करता ये, वहीं ब्राइटनेस 220 से 400 निट्स की आपको देखने मिल जाती है। 8 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्ड टाइम है। आपको टोटल 20 वॉट के यहाँ पर स्पीकर देखने मिल जाते हैं। और ये एक नॉन स्मार्ट टीवी है जहां पर ये कंज्यूम करती है 60 वॉट का पावर। अगर मैं पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी में सारे ऑप्शन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो आपको देखने मिल जाएंगे। 1 साल की वारंटी आपको इसके अंदर देखने मिल जाती है। मेरे हिसाब से अच्छी टीवी है। अगर आप एक बजट सेगमेंट में वो डायरेक्टली केबल को कनेक्ट करने वाली टीवी लेने की सोच रहे हो ना, तो काफी अच्छी है। और इनफैक्ट 5-5.5 हजार में काफी अच्छी डील है अमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर आप बजट सेगमेंट में एक स्मार्ट टीवी लेने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको 6000 रुपए स्पेंड में मिल जाएगी VW की वापस से फ्रेमलेस सीरीज है। ये 32S मॉडल है जो अभी फिलहाल में 7200 रुपए का मिल रहा है बट ये सेल में आपको 6000 रुपए में देखने मिल जाएगा। एलईडी पैनल इसके अंदर देखने मिलता है, एचडी रेजोल्यूशन इसके अंदर देखने मिलती है, डायरेक्ट एलईडी की बैकलाइटिंग आपको देखने मिल जाएगी। 20 वॉट के आपको इसके अंदर स्पीकर्स देखने मिल जाते हैं। और ये एंड्रॉइड ओएस पे काम करती है टीवी, बट इसके अंदर आपको गूगल प्ले स्टोर मेंशन करा हुआ है पर प्ले स्टोर मिलेगा नहीं। एक क्लाउड स्टोर है जहां पर मोस्टली इसके अंदर आप स्क्रीन कास्ट भी नहीं कर सकते, पर ऑब्वियसली आपको सारे प्री इंस्टॉल ऐप मोस्टली देखने मिल जाते हैं। नेटफ्लिक्स भी मैंने देखा कि अमेजॉन पे लिखा हुआ है बट इसमें नेटफ्लिक्स भी प्री इंस्टॉल नहीं था, बट आप इसको क्लाउड ओएस से इंस्टॉल कर सकते हो। ओवरऑल एंड्रॉइड टीवी है बट आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। 6000 रुपए में डिसेंट अगर आप में सब्र है, मतलब टीवी को यूज करने के लिए थोड़ा सा काफी लैग करेगी, क्योंकि ओवरऑल अगर मैं बात करूं इसके अंदर आपको आधा जीबी की रैम और 4 जीबी की इंटरनल स्टोरेज देखने मिलती है। और पोर्ट्स में भी एक ही HDMI पोर्ट है, तो ये एक चीज आप ध्यान रखना। 1 साल की वारंटी के साथ फिर भी मेरे हिसाब से 6000 रुपए में काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी टीवी है। आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं, नीचे आपको प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। पर अगर आप मुझे बोलोगे भाई हम लोग को हमारा बजट थोड़ा अच्छा है, हम लोग को एक अच्छी स्मार्ट टीवी बताओ जो कि एलईडी स्क्रीन के अंदर, तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा तोशिबा की V सीरीज की एलईडी टीवी। ये अभी 11,500 रुपए की मिल रही है। 500 रुपए का कूपन कोड टॉपी भी दिख रहा था मेरे को, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सेल में आपको 8-8,500 रुपए में देखने मिल जाएगी। ये ए ग्रेड एलईडी पैनल के साथ आती है। एचडी रेजोल्यूशन इसमें देखने मिल जाएगी। 60 हर्ट्ज का यहाँ पर रिफ्रेश रेट है। HDR10 और HDR डायनेमिक बैकलाइट कंट्रोल के साथ ये आती है। 250 निट्स की ब्राइटनेस है। थोड़ी यहाँ पर नाइट ब्राइटनेस थोड़ी और होना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट अगर आपके रूम में इतनी सनलाइट नहीं आती तो काफी अच्छे से तुम इसकी स्क्रीन पैनल को देख पाओगे। 20 वॉट के आपको इसके अंदर पावरफुल स्टीरियो स्पीकर देखने मिलते हैं, डॉल्बी ऑडियो वाले, और DTX वर्चुअल X मल्टीपल साउंड मोड्स आपको इसके अंदर देखने मिल जाएंगे। एंड्रॉइड 11 पे काम करती है, दैट्स द रीजन इसको लिस्ट में थोड़ा और नीचे रखा हुआ है, क्योंकि लेटेस्ट एंड्रॉइड वाली अपने को टीवी देखने मिलती है। गूगल असिस्टेंट बिल्ट इन है, बट 8000 रुपए में मेरे ख्याल से फिर भी बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। HDMI की सारी पोर्ट देखने मिलती है बट HDMI की एक पोर्ट जो है वो 1.4 की पोर्ट है। ये भी मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा हूँ, दैट्स द रीजन कि आपको भी समझ में आए। 1 जीबी की रैम है और 8 जीबी की रोम आपको देखने मिल जाएगी। 1 साल की वारंटी दे रहा है यहाँ पर प्रोडक्ट के ऊपर, तो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया टीवी है। लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। बट अगर आपको एक लेटेस्ट एंड्रॉइड वाली टीवी चाहिए विद ऑल द स्मार्ट स्पेसिफिकेशन, एंड ऑब्वियसली यू माइट नो दिस ब्रांड, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ Xiaomi की HD रेडी स्मार्ट गूगल एलईडी टीवी, जो कि 2025 की मॉडल है। 13,000 रुपए की अभी फिलहाल में मिल रही है, बट ये सेल में आपको स्ट्रेट 10,000 के नीचे देखने मिल जाएगी। 32 इंच की एलईडी टीवी है जहां पर आपको एचडी रेजोल्यूशन देखने मिल जाता है। 60 हर्ट्ज का पैनल है, HDR10, और इसके अंदर अल्ट्रा स्लिम बेजल डिजाइन आपको देखने मिल जाएगी। और एक चीज इसके अंदर एक आई कंफर्ट मोड देखने मिलता है जो कि ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। 20 वॉट की आपको यहाँ पर साउंड आउटपुट देखने मिल जाएगी। डॉल्बी ऑडियो, DTX वर्चुअल X, मेरे हिसाब से सारी चीज देखने मिलती है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एंड्रॉइड 14 पे काम करती है। गूगल
टीवी इंटरफेस है, गूगल असिस्टेंट वॉइस देखने मिल जाएगा, क्रोमकास्ट जो कि काम करता है, गूगल प्ले स्टोर प्री इंस्टॉल ऐप में सारे मेजर ऐप आपको देखने मिल जाएगी, कॉर्टेक्स का यहाँ पर A50 का CPU देखने मिल जाता है, 1 GB की रैम और 8 GB की इंटरनल मेमोरी के साथ ये लैग फ्री एक्सपीरियंस देती है, पर एकदम स्मूथ नहीं चलती मेरे हिसाब से। एक डिसेंट आप काम करेगी। रिमोट भी काफी अच्छा है, स्मार्ट रिमोट आपको देखने मिल जाता है, कनेक्टिविटी के यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको देखने मिल जाएंगे, ब्लूटूथ का वर्जन 5.0 है और ऑब्वियसली गेमिंग के लिए इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। ओवरऑल मेरे को लगता है काफी अच्छी टीवी है। अगर आप एक स्मार्ट LED टीवी लेने की सोच रहे हो तो दिस इज ए वेरी गुड ऑप्शन। प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी, जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कुछ मेरी फेवरेट QLED टीवी और यहां पर मैं आपको 2 बेस्ट QLED टीवी रिकमेंड करने वाला हूं अगर आप 32 इंच की एक टीवी लेने की सोच रहे हो। और नंबर 2 पे यहां पर मैं रिकमेंड करने वाला हूं आपको हाइजन की E5Q सीरीज। ये QLED टीवी है जो अभी फिलहाल में 11,500 की मिल रही है, बट 500 रुपए का कूपन तो अब भी सही है, मतलब 11,000 में मिल रही है। सेल में ये स्ट्रेट आपको 8,500-9,000 रुपए में देखने मिल जाएगी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका यह है कि ये QLED पैनल है, HD रेडी रेजोल्यूशन के साथ आती है, बट इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 6.5 मिलीसेकंड का है, जो कि बहुत ज्यादा स्मूथ इसके एक्सपीरियंस को बना देता है। और 330 निट्स की यहाँ पर आपको ब्राइटनेस देखने मिल जाएगी, डायरेक्ट LED बैकलाइटिंग आपको देखने मिल जाती है, जहां पर इसके अंदर 2 स्पीकर्स देखने मिलते हैं, 30 वॉट का टोटल आउटपुट है, डॉल्बी ऑडियो है, मल्टीपल साउंड मोड्स आपको देखने मिल जाएंगे और गूगल टीवी OS पे काम करती है, गूगल असिस्टेंट वॉइस रिमोट आपको देखने मिल जाएगा, क्रोमकास्ट बिल्ट इन है, आपको प्ले स्टोर गूगल प्ले स्टोर इसके अंदर देखने मिल जाएगी और सारे OTT वाले एप्लीकेशन आपको इसके अंदर देखने मिल जाएंगे। अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं तो क्वाड कोर का CPU देखने मिलता है, माली का G52 MCU GPU देखने मिलता है और एक चीज इसके अंदर 1.5 GB रैम और 8 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने मिलती है, जो एक काफी बढ़िया चीज है। 3 HDMI पोर्ट्स और 2 USB पोर्ट्स, मतलब पोर्ट्स की भी यहाँ कोई कमी नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पर जो ब्लूटूथ का वर्जन अगर किसी को जानना है तो 5.0 है, इट इज नॉट ए गुड थिंग बट ऑब्वियसली इट कनेक्ट्स वेरी फास्ट। वहीं आपको 3.5 mm का जैक भी देखने मिल जाता है। गेम मोड के अंदर यहाँ पर ऐसा कोई VRR और ALLM नहीं है और ना ही MMC देखने मिल जाती है। इसका नेगेटिव पॉइंट वही रहेगा कि भाई HD रेजोल्यूशन देखने मिलती है और 1 साल की वारंटी दे रहा है। मेरे हिसाब से इट इज ए वेरी गुड डील अगर ये 8,500 या 9,000 में भी देखने मिलने वाली है। जरूर से जा सकते हैं, प्रोडक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर आपको चाहिए दी बेस्ट टीवी जो कि मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेड रहेगी और अगर आपको फुल HD रेजोल्यूशन अच्छी लगती है, देखो रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है पैनल टाइप के साथ। रेजोल्यूशन में HD रेजोल्यूशन जो होती है ना वो 13 के रेशो में होती है और फुल HD रेजोल्यूशन 19 के रेशो में होती है, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। वैसे एक टीवी आती है ये ब्रांड की, पहले उसको मैं बता देता हूं कि उसको क्यों नहीं लिया। V4C TCL की यहां बात कर रहा हूं, उसको मैंने इसके लिए नहीं लिया है। पहली बात तो उसके अंदर फुल HD रेजोल्यूशन नहीं आती और उसमें 16 वॉट के स्पीकर है, दैट्स द रीजन उसको नहीं लिया। और उसका ही बेटर वर्जन अपने को देखने मिलता है यहाँ पर V5C जो अभी 14,000 रुपए में देखने मिल रहा है एंड दिस इज ए बेस्ट टीवी। अगर मैं बात करूं एक लौता टीवी है जो फुल HD रेजोल्यूशन दे रहा है ये प्राइस पॉइंट पे, जहां पर QLED पैनल देखने मिल जाता है, 1920x1080 का यहाँ पर रेजोल्यूशन है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, HDR10 सपोर्ट करता है, 100% यहाँ पर कलर वॉल्यूम प्लस देखने मिलता है, माइक्रो डिमिंग आपको देखने मिलती है, 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस, AIPQ का यहाँ पर पिक्चर प्रोसेसर देखने मिल जाता है और मेटेलिक बेजलेस डिजाइन देखने मिलती है, 24 वॉट का यहाँ पर स्पीकर देखने मिलता है, डॉल्बी ऑडियो हो गया, DTX वर्चुअल एक्स अपन को यहाँ पर देखने मिल जाएगा। और ये एक गूगल टीवी है जो गूगल असिस्टेंट पे चलती है, वॉइस रिमोट आपको देखने मिल जाएगा, क्रोमकास्ट बिल्ट इन है, गूगल प्ले स्टोर और प्री इंस्टॉल एप्स आपको सारी देखने मिल जाएंगी। 64 बिट का क्वाड कोर यहाँ पर A55 का CPU देखने मिलता है, प्रोसेसर वाइज भी काफी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी सी शिकायत यहाँ पर रैम पे ही रहेगी, 1 GB रैम और 8 GB की रोम यहाँ पर देखने मिलती है, विविड पिक्चर इंजन जैसे फीचर्स आपको देखने मिल जाएंगे। पोर्ट्स कनेक्टिविटी की बात करूं तो 2 HDMI की पोर्ट्स है जिसमें से एक पोर्ट 1.4 है, ये एक चीज है, बट गेम मोड्स आपको इसके अंदर नहीं मिलते और ऐसा कोई मेरे हिसाब से रिस्पॉन्स टाइम इसका 6.5 mm है, जिस वजह से काफी अच्छा है अगर आप कैजुअल गेमिंग कर रहे हो HDMI के थ्रू। ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सा रैम और रोम के अंदर सुधार हो सकता था, बट मेरे हिसाब से ये प्राइस सेगमेंट में काफी बढ़िया चीज है। और एक चीज ये HDR10 ही सपोर्ट करती है, HDR10 प्लस नहीं सपोर्ट करती, 1 साल की वारंटी मिल रही है। आप जरूर से जा सकते हैं, नीचे मैंने प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो दोस्तों ये थी कुछ मेरी बेस्ट 32 इंच की टीवी जो आपको स्क्रीन पे वापस से दिखा रहा हूँ, सारे मॉडल्स आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। बट अगर आप एक 43 इंच की टीवी ढूंढ रहे हो और बजट है 10,000, यस अभी के टाइम पे 10,000 रुपए में आपका मिल जाएगी एक 43 इंच की टीवी। और यहाँ पर VW की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्टिमा एक्स, इसके ऊपर एक डिटेल रिव्यू चैनल पे है। ये QLED टीवी है, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ 13,500 रुपए की मिल रही है। भाई सच्ची बोलूं तो ये 9,000 रुपए में भी मिलने के बहुत
बहुत ज़्यादा चांसेस है। QLED पैनल है जहाँ पर 8 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है, जहाँ पर 20 वॉट का आउटपुट स्पीकर्स के अंदर देखने मिल जाता है। जहाँ पर एक चीज़ मेरी शिकायत है यार ये VW वालों से, इन लोग लिखते हैं कि एंड्रॉइड टीवी है, आपको इसके अंदर गूगल स्टोरेज देखने मिल जाएगा, गूगल असिस्टेंट देखने मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपको क्लाउड स्टोरेज देखने मिलती है और साथ ही साथ इसके अंदर आपको गूगल असिस्टेंट इतने अच्छे से काम नहीं कर सकता। और एक चीज़ के अंदर क्रोमकास्ट कैसे करते हैं मेरे को अभी तक नहीं समझ में आया। प्री इंस्टॉल ऐप में आपको नेटफ्लिक्स नहीं मिलती, बाकी सारी चीज़ मिलती है, पर अगेन आप सारी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं हार्डवेयर की बात करूँ यहाँ पर, तो इसके अंदर माली सीरीज का GPU देखने मिलता है, 1 GB की रैम और 8 GB की स्टोरेज देखने मिल जाती है, बट बहुत ज़्यादा लैग करती है क्योंकि 43 इंच की टीवी आपको 10,000 रुपये में दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बट एक चीज़ है, बिल्ड में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और मैं ये टीवी को लगभग 2-3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ एंड बिलीव मी इट वर्क्स। अगर आप थोड़ा सा सब्र लेके काम करेंगे, मतलब ये रिमोट को थोड़ा टाइम देंगे, कुछ चीज़ें टाइम लेके चलती है इसके अंदर, बट जो मैंने चीज़ें बताया वो चलती है और जो नहीं बताया वो बिल्कुल भी नहीं अभी तक मेरे को समझ में आई। कनेक्टिविटी के बहुत सारे ऑप्शन है, बट हम लोग ने इसकी कनेक्टिविटी को इतना यूज़ नहीं किया। हम लोग ने एज अ स्मार्ट टीवी ही इसको ज़्यादा यूज़ करा हुआ है। जो बेसिक गेम्स है वो कर सकते हो, बट उतना भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मोस्टली अगर एक बड़ी स्क्रीन की टीवी चाहिए 10,000 के अंदर, देन ओनली गो फॉर दिस टीवी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। बट अगर आपको फायर OS पसंद आता है तो मैं यहाँ पर मेरे हिसाब से एक बेस्ट टीवी जो कि QLED पैनल के साथ आती है, जो आपको 24,000 रुपये में देखने मिल जाएगी। मैं यहाँ पर बेस्ट टीवीज की बात कर रहा हूँ। Xiaomi की FX Pro QLED अभी रिसेंटली लॉन्च हुई थी। ये टीवी अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन के साथ आती है, 4K टीवी है ये। 4K में रेजोल्यूशन 3840x2160 का मिलता है। पैनल के साथ रेजोल्यूशन भी जरूर से चेकआउट करना। HDR10+ इसके अंदर देखने मिलता है। HLG सपोर्ट करता है, रियलिटी फ्लो MEMC, मोशन एस्टिमेशन, मोशन कंपेंसेशन जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर मतलब हाई मोशन वाली जो पिक्चर्स होती है ना, जैसा फुटबॉल मैच हो गया, वहां पर ये टीवी लैग नहीं करती। बहुत ज़्यादा शानदार है। यहाँ पर वाइट कलर गैमेट 94% का देखने मिलता है। यहाँ पर ये टीवी के अंदर टोटल जो साउंड आउटपुट है वो 30 वॉट का देखने मिलता है। डॉल्बी ऑडियो और DTX वर्चुअल एक्स आपको देखने मिल जाएगा। जैसा मैंने बोला फायर OS पे काम करता है। अगेन जो गूगल टीवी है उसके अंदर अपने को ज़्यादा ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, ऐप सपोर्ट ज़्यादा अच्छे देखने मिल जाते हैं, ये तो क्लियर कट है। बट फायर OS भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। कोई भी फर्क तुमको समझ में नहीं आएगा अगर एकदम तुम डिटेल में अंदर घुस के चेकआउट कर रहे हो, तभी तुमको कुछ समझ में आएगा। ARM का Cortex A55 का क्वाड कोर प्रोसेसर है, यहाँ पर 2 GB की रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। इस वजह से लैग फ्री एक्सपीरियंस देती है। विविड पिक्चर इंजन 2 देखने मिलता है। पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी कोई भी कमी नहीं है, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं सारे इसके अंदर देखने मिल जाते हैं। और इसके अंदर एक चीज, गेमिंग के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का गेम बूस्टर मोड देखने मिलता है। ये मतलब 60 हर्ट्ज का ही पैनल है, बट ये गेम बूस्टर है, तो इन शॉर्ट इट इज नॉट ए वेरी बिग प्लस पॉइंट। यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉफ्टवेयर के टू यहाँ पर एक्सटेंड कर रहे हैं। फायर OS है तो इट इज नॉट द बेस्ट। अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो मेरे हिसाब से इसका प्रोसेसर ही इसका कॉन रहने वाला है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर Xiaomi से थोड़ी ज्यादा उम्मीद थी FX Pro सीरीज में, तो वहां पर थोड़ा सा मेरे को लैगी लगा। बट ओवरऑल अगर आप एक फायर टीवी लेना चाहते हो तो 1 साल की वारंटी के साथ ये एक बहुत अच्छी टीवी है। अच्छा प्राइस ड्रॉप आने वाला है, जरूर से चेकआउट करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगी। बट अगर आप लोग का बजट 20,000 रुपए का है तो यहाँ पर Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पे हाइजन की E6-8N सीरीज की टीवी आपको सिर्फ 20,000 के नीचे देखने मिल जाएगी। अभी 24,000 रुपए की देखने मिल रही है। QLED टीवी है 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन के साथ। HDR10 देखने मिलता है जो कि 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जहां पर HLD डॉल्बी विजन 275 निट्स की ब्राइटनेस है, 4000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशो, 8 बिट का यहां पर FRC कलर डेप्थ देखने मिल जाता है, डायरेक्ट फुल एरे और 8 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम, 24 वॉट का साउंड आउटपुट आपको देखने मिलता है। डॉल्बी एटमॉस हो गया, डॉल्बी डिजिटल हो गया, आपको देखने मिल जाएगा। गूगल टीवी OS पे काम करती है, गूगल असिस्टेंट देखने मिल जाता है। ओवरऑल सारे OTT एप्लीकेशन देखने मिल जाएंगे, क्रोमकास्ट, मिराकास्ट सारे आपको देखने मिल जाएंगे। क्वाड कोर का प्रोसेसर, 16 GB की रोम देखने मिलती है। AI स्पोर्ट्स मोड आपको देखने मिल जाएंगे, गेम मोड प्लस देखने मिल जाएंगे, 4K AI अपस्केलर देखने मिल जाता है। पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की कमी नहीं है। और एक चीज, जो स्क्रीन पे आपको सारे पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी दिख रहे हैं सारे हैं। ब्लूटूथ का वर्जन भी 5.3 है, ये बहुत अच्छा लगा। इथरनल RJ45 इसके अंदर देखने मिलता है। गेम प्लस मोड में इसके अंदर आपको VRR और ALLM सपोर्टेड है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है गेमिंग के लिए। मेरे लिए गेमिंग के लिए बहुत ज्यादा रिकमेंडेड रहेगी टीवी, आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। कौन की बात करूं तो ब्राइटनेस थोड़ी कम लगी, बट ओवरऑल ये एक अच्छी डील है। 20,000 के नीचे गेमिंग के लिए टीवी लेना चाहते हो, वो भी QLED पैनल के साथ, गो फॉर इट। काफी बढ़िया टीवी है, लिंक आपको
डिस्क्रिप्शन के देखने मिल जाएगी। अगर आप अपने लिए एक 43 इंच की बेस्ट टीवी लेना चाहते हो तो आगे के मेरे जो 3 मॉडल रिकमेंडेशन है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में, उनका ध्यान देना। अगर आपके लिए ब्रांड रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो नंबर 3 पे यहाँ पर रिकमेंड करने वाला हूँ सैमसंग की एक टीवी। वैसे देखा है तो सैमसंग की यहाँ पर 2 टीवीज है, सैमसंग की यहाँ पर DU70 और सैमसंग की AFUL XL जो कि क्रिस्टल 4K विस्टा है जो 2025 का मॉडल है, और जो DU70 है वो जो 2024 का मॉडल है। मेरे हिसाब से दोनों टीवी बहुत अच्छी है, और दोनों टीवी आप बोलोगे भाई ये तो LED पैनल के साथ आती है, बट मेरा मानना ये है कि सैमसंग एक ऐसा ब्रांड है ना, इनफैक्ट LG भी, बट LG की ये प्राइस में आ नहीं रही थी, बट सैमसंग एक ऐसा ब्रांड है ना जिनकी LED पैनल बहुत सारे ब्रांड्स की QLED पैनल से अच्छी है, और मैं अपने घर में इसको यूज़ कर रहा हूँ, डिटेल रिव्यू चैनल पे पहले से ही है। यहाँ पर DU70 को इसके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि उसमें बिग्सबी और टाइजन OS का यहाँ पर 6.5 वर्जन का कॉम्बिनेशन था जो कि इतना अच्छा नहीं है, जो कि अभी गूगल एलेक्सा से रिप्लेस करने के बाद जो बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली काम करता है। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करने वाला हूँ जो अभी फिलहाल में 32,000 रुपये की मिल रही है, क्रिस्टल 4K विस्टा LED टीवी, जो कि आपको 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन के साथ देखने मिलती है। बिलीव मी, याद रखो ये टीवी का नाम, क्योंकि ये सेल में शायद आपको 24,000 या 25,000 की रेंज में देखने मिल जाए, इससे भी कम, इनफैक्ट 20,000 के आसपास भी आ जाए तो ज़्यादा शॉक मत होना, बट बहुत ही ज़्यादा क्रेजी डील है, ग्रैब ऑन कर लेना बिकॉज बढ़िया टीवी यार। देखो थोड़े कौन से जो बताऊंगा आगे, HDR10+ सपोर्ट देखने मिल जाता है, प्योर कलर 4K यहाँ पर अपस्केलिंग देखने मिल जाती है, कलर बूस्टर है, मेगा कंट्रास्ट हो गया, कॉन्ट्रास्ट एनहांसर हो गया, HLG हो गया, सब देखने मिलता है, मोशन एक्सेलरेटर देखने मिलता है, मतलब कोई ऐसा सीन देख रही हो ना जिसके अंदर बहुत सारा कुछ ड्रामा चल रहा है तो भी मतलब ऐसा फास्ट फॉरवर्ड कोई ऐसा होता है ना, जंग वाली लड़ाई देखने मिल रही है अपने को मूवी के अंदर, तो वो भी बहुत अच्छी देखने मिल जाएगी। HDMI ब्लैक लेवल आपको देखने मिलता है, इनफैक्ट इसका डीप ब्लैक इतना फैंटास्टिक है, अगर आप लाइट बंद करके देखोगे तो यू विल नॉट फाइंड कि भाई ये QLED टीवी है कैसे नहीं। फिल्म मेकर मोड आपको देखने मिलता है, 2 स्पीकर देखने मिलते हैं 20 वॉट का, यही एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। अगर आपका बड़ा हॉलवे है तो थोड़ा सा आपको एक साउंड बार की जरूरत पड़ेगी, बट अभी तक मैं फिर भी इसको अपने लगभग 150-200 स्क्वायर फीट में यूज कर रहा हूँ तो मेरे को साउंड बार की जरूरत नहीं है, बट मेरी एज ए घर के ऑडियंस को इतना मतलब बेस चाहिए नहीं होता। अगर आपको बेस चाहिए तो आपको एक साउंड बार लेना पड़ेगा। टाइजन OS पे काम करती है, एलेक्सा गूगल असिस्टेंट देखने मिलता है। सैमसंग टीवी प्लस की यहाँ पर आपको 100 फ्री चैनल देखने मिल जाएंगे, वेब ब्राउजिंग हो गया, स्मार्ट टिंग हब आपको देखने मिलता है, IoT सेंसर सपोर्ट आपको इसके अंदर देखने मिलता है, और टीवी मिररिंग भी आप कर सकते हो। आपको इसके अंदर एप्पल एयरप्ले देखने मिल जाएगा, क्रिस्टल अल्ट्रा HD प्रोसेसर 4K देखने मिलता है, 8GB की रोम आपको देखने मिलती है, और सैमसंग की नॉक्स सिक्योरिटी आपको देखने मिलती है। पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी में कोई कनेक्टिविटी कमी नहीं है, यहाँ पर 3 HDMI की पोर्ट है, USB की पोर्ट देखने मिलती है, वाईफाई यहाँ पर 5 देखने मिलता है, और ब्लूटूथ भी 5.2 का यहाँ पर वर्जन देखने मिल जाता है। ऑटो गेम मोड आपको देखने मिल जाता है, ALLM देखने मिलता है, VRR सपोर्टेड है, HGIG और मोशन एक्सीलरेटर की वजह से इट इज ए वेरी गुड टीवी। अगर आप गेमिंग करने की सोच रहे हो, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है जो कि पहले 50 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हुआ करता था, और सिंगल पोर्ट लिमिटेड कनेक्टिविटी ऑप्शन एक बड़ा कौन मेरे ख्याल से लगा ये टीवी का। ओवरऑल 1 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी और 1 साल की एडिशनल पैनल पे वारंटी दे रहा है सैमसंग। मेरे ख्याल से एक अच्छी डील रहने वाली, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी, जरूर से चेकआउट कर लेना। बट अगर आपका बजट कम है, और बजट कम में आप एक बेस्ट टीवी, मतलब बेस्ट ओवरऑल टीवी बजट सेगमेंट में लेना चाहते हो, तो यहाँ पर ये टीवी का नाम ध्यान रख लो, VU की ग्लो QLED सीरीज 4K QLED टाइप का पैनल इसके अंदर देखने मिल रहा है। अभी फिलहाल में ऑलमोस्ट 21,500 के आसपास मिल रही है, बट सेल में ये बिलीव मी 17-18,000 की रेंज में आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। ए ग्रेड पैनल है, QLED 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन के साथ, 400 निट्स की ब्राइटनेस है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, HDR10 सपोर्ट करता है, 10+ सपोर्ट नहीं करता, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट अगेन यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग डिफरेंट। HLG देखने मिलता है, डॉल्बी विजन सपोर्ट देखने मिलता है, सिनेमा मोड हो गया, AVI पिक्चर स्मार्ट सेंसर आपको देखने मिल जाएगा, अपस्केल देखने मिलता है, सुपर रेजोल्यूशन के साथ MEMC मोशन एस्टिमेशन मोशन कंपेंसेशन मिलता है, 24 वॉट के आपको स्पीकर्स देखने मिल जाएंगे जहां पर डॉल्बी ऑडियो हो गया, ऑटो वॉल्यूम कंट्रोल जैसे फीचर आपको देखने मिल जाएंगे, गूगल टीवी OS पे काम करती है, गूगल प्ले स्टोर आपको देखने मिल जाएगा, नेटफ्लिक्स यूट्यूब वगैरह OTT सारे एप्लीकेशन आपको देखने मिल जाएंगे। 1.5 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, 2 GB की यहाँ पर रैम और 16 GB की इंटरनल स्टोरेज भी देखने मिलती है। सारे पोर्ट जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं सारे देखने मिलते हैं। ब्लूटूथ का भी वर्जन 5.3 देखने मिलता है, VRR ALLM सपोर्ट करता है, HDR गेमिंग गेम मोड देखने मिलता है, गेमिंग डैशबोर्ड देखने मिलता है, MEMC देखने मिलता है। मतलब बजट सेगमेंट में गेमिंग करनी है तो दिस टीवी इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। ऑब्वियसली मेरे हिसाब से
काफ़ी अच्छी टीवी है। डिस्प्ले में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ लगा, HDR10+ नहीं है, बट ओवरऑल जो पैकेज दे रही है ना टीवी ये प्राइस सेगमेंट पे 1 साल की वारंटी के साथ काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेबल है, ज़रूर से चेकआउट करना सेल में। बट अगर आप मुझसे पूछोगे एक ऐसी टीवी बताओ भाई जो कि ऑलराउंडर है और जो कि सेल में अगर हमारा बजट है 25,000 तक, मतलब हम लोग जा सकते हैं 25,000 तक, तो रिकमेंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ मेरी फाइनल टीवी लूमियो विजन की 7। दिस इज़ नॉट ए स्पॉन्सर वीडियो भाई, पहले ही बता दूँ अगर आप लोग को लग रहा है लूमियो विजन को रखा ऊपर, बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड ए वेरी गुड टीवी, मेरे को लगता है ऐसा देखा है तो रिव्यूज़ भी अच्छे हैं इनके ऊपर। बट आप देखोगे ये अभी फिलहाल 29,000 की मिल रही है। बिलीव मी और नॉट, ये सेल में आपको 23 से 22,000 रुपये तक भी गिरते हुए नजर आएगी, क्योंकि GST कट भी है एंड बैंक ऑफर भी है एंड कुछ ना कुछ कूपन कोड्स इनको देने ही पड़ेंगे आपको अमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में, जहां पर 43 इंच की QLED पैनल के साथ यहाँ पर डोप डिस्प्ले देखने मिलता है, 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन के साथ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 50 ब्लू LED आपको व्हाइट कलर गैमेट, 93% का DCI P3 आपको देखने मिलता है, 350 से 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस जाती है, हाई कलर एक्यूरेसी आपको देखने मिल जाएगा, डॉल्बी विजन हो गया, HDR10 हो गया, HLG, MMC, ALLM, 4K AI अपस्केलिंग, मतलब बहुत कुछ देखने मिलता है इसके अंदर। इसके अंदर आपको क्वाड ड्राइवर्स के स्पीकर्स है जिसमें 2 ट्विटर है और 2 फुल रेंज के आपको स्पीकर्स देखने मिलते हैं। 24 वॉट का आउटपुट है जिस वजह से डॉल्बी ऑडियो, डॉल्बी एटमॉस और लार्ज स्पीकर कैविटी की वजह से क्रिस्टल क्लियर साउंड आपको सुनाई देता है। जहां पर गूगल टीवी OS पे काम करती है, 2 OS का अपडेट आपको इसके अंदर देखने मिलेंगे। गूगल असिस्टेंट बिल्ट इन है, गूगल कास्ट बिल्ट इन है, गूगल विशलिस्ट हो गया, आर्ट गैलरी हो गया, मतलब सारे OTT वाले ऐप्स भी आपको देखने मिल जाएंगे। इट इज ए कंप्लीट स्मार्ट टीवी जहां पर बॉश फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने मिलता है, 3 GB की DDR4 रैम, कोई टीवी में सुना है भाई? 16 GB की यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज मेमोरी देखने मिलती है जो कि इसको बहुत ज़्यादा फास्ट बना देती है। कोई भी आप खोलोगे ना तो ऑलमोस्ट यू विल फील कि ये बहुत फास्ट खोल रही है चीज़ों को। एंड मेरे ख्याल से HDMI की पोर्ट्स में भी यहाँ पर 2.1 का पोर्ट देखने मिलता है, 3 HDMI की पोर्ट है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर 48 Gbps की बैंडविड्थ आपको देखने मिलती है। USB 3.0 का पोर्ट देखने मिलता है, मतलब सारे लेटेस्ट पोर्ट है। बट यहाँ ब्लूटूथ का वर्जन 5.0 है, बाकी 3.5 का ऑडियो और जैक भी आपको देखने मिलता है, ALLM सपोर्ट है। मेरे हिसाब से गेमिंग के लिए भी ये टीवी बहुत अच्छी है, ऑलराउंडर कर सकते हो, गेमिंग भी कर सकते हो, डिस्प्ले वाइज भी, ऑडियो वाइज भी, बहुत परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छी है। पावर थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करती है, 160 वाट के हिसाब से थोड़ा पावर ज़्यादा कंज्यूम करती है अगर मैं कॉम्पिटिटर ब्रांड की बात करूँ। बाकी 2 साल की वारंटी है। मेरे हिसाब से अमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पे दिस वुड बी द डील। मैंने यहाँ पर आपको 43 इंच की भी यहाँ पर डील्स बताई जो कि अमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पे आपको बहुत ही ज़्यादा शानदार डील मिलने वाली है। 32 इंच की और 43 इंच की ये जो डील्स है ना, इनको नोट कर लो, कार्ट में डाल के रख लेना, जैसे ही सेल लाइव होने वाली है ना वैसे ही इसको बाय कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन डाउट्स है तो पूछ लेना। अगर इतनी दूर तक आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करे बिगर बिल्कुल भी मत जाना। अगर मेरा प्रोडक्ट को समझाने का तरीका आपको समझ में आया है तो ऐसे ही हम लोग अलग कैटेगरी के लिए करते हैं, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है आमिर, मैं हूं मिस्टर नून। बाय।